नमस्कार। आज हम आपके लिए एक और बुक समरी लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स, एन इजी एंड प्रूवन वे टू बिल्ड गुड हैबिट्स एंड ब्रेक बैड वंस, जिसे जेम्स क्लियर द्वारा लिखा गया है। क्या आप जानते हैं कि आप सक्सेसफुल क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्या आप अपनी हैबिट्स को बदलकर एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहोगे? तो आपको ये बुक समरी जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। 1908 से ब्रिटिश राइडर्स ने ओलंपिक गेम्स में अब तक सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीता था। 110 सालों में कोई भी ब्रिटिश साइकिलिस्ट टूर द फ्रांस नहीं जीता था। ब्रिटिश साइकिलिस्ट की परफॉर्मेंस इतनी खराब थी कि कोई भी टॉप बाइक मैन्युफैक्चरर टीम को बाइक बेचना नहीं चाहता था कि कहीं उनकी रेपुटेशन ना खराब हो जाए। फिर 2003 में एक दिन ब्रिटिश साइकिलिस्ट का फेट चेंज हो गया जब गवर्निंग बॉडी फॉर प्रोफेशनल साइकिलिंग इन ब्रिटेन ने डेव ब्लेसफोर्ड को हायर किया। डेव बाकी कोचेस से अलग था। वो अपनी स्ट्रेटजी को लेकर कमिटेड थे, जिसे वो एक एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स बोलते थे, यानी कि हर छोटी से छोटी चीज में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश देखना। अपनी टीम में स्मॉल एडजस्टमेंट करके उसने इसकी शुरुआत की, जैसे सीट को रीडिजाइन करके ज्यादा कंफर्टेबल बनाना, टायर्स पर बेटर ग्रिप के लिए अल्कोहल रब करना। इन स्मॉल चेंजेस की वजह से इंप्रूवमेंट भी हुई और रिजल्ट भी बेटर मिल रहा था। और फिर 2008 बीजिंग ओलंपिक गेम्स में टीम ने परफॉर्म किया और झंडे गाड़ दिए। अक्सर हम इन छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स को, चाहे वो 1% ही क्यों ना हो, कभी नोटिस नहीं करते, लेकिन इनका इफेक्ट कुछ सालों बाद नजर आता है। अगर आप एक साल में हर दिन 1% इंप्रूव करते हैं तो साल के एंड में आप 37 गुना बेटर बन चुके होंगे। हैबिट्स सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए कंपाउंड इफेक्ट की तरह होती है। आगे देखते हैं, हाउ योर हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी। बैड हैबिट्स को छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है जबकि गुड हैबिट्स जल्दी से अपनाई नहीं जाती? चाहे हम कितना भी अच्छे इंटेंशन से चलें, बुरी आदतें एक बार लग जाए तो पीछा नहीं छोड़ती। इसकी वजह है, पहला, हम गलत चीजों को चेंज करने की कोशिश करते हैं, और दूसरा, हमारा तरीका सही नहीं होता। बहुत से लोग प्रोसेस ऑफ चेंज स्टार्ट करने के लिए उस चीज पर फोकस करने लगते हैं जो उन्हें अचीव करनी होती है। हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इन 4 स्टेप्स। 1898 में एक साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड थॉर्नडाइक ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें यह पता चला कि हमारी करंटली हैबिट्स हैं वही बाद में हमारी बिहेवियर बन जाती हैं। एडवर्ड को एनिमल्स का बिहेवियर स्टडी करने का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने सबसे पहले इसे बिल्लियों से स्टार्ट किया। उन्होंने हर एक कैट को एक पजल बॉक्स के अंदर रखा। बॉक्स के अंदर एक डोर बना था और डोर एक लीवर प्रेस करने से खुलता था ताकि कैट इजीली लीवर पुश करके बाहर निकल सके। कैट को बॉक्स के अंदर रखने के कुछ देर बाद कैट्स अपने पंजे मारने लगती, उन्हें लीवर दिखता और डोर खोलकर बाहर आ जाती। 20 से 30 बार के ट्रायल के बाद उनका बिहेवियर ऑब्जर्व करने से यह पता चला कि कैट्स को बार बार बॉक्स के अंदर जाना हैबिचुअल लगने लगा। बॉक्स के अंदर जाती वो लीवर प्रेस करके बाहर आ जाती। इस स्टडी से एडवर्ड थॉर्नडाइक ने यह पता लगाया कि जो बिहेवियर सेटिस्फाइंग रिजल्ट देते हैं हम उन्हें रिपीट करते हैं, और जिनका रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं होता हम उन बिहेवियर को अपनी हैबिट में शामिल नहीं करते। हैबिट क्रिएट करने के लिए के प्रोसेस को हम 4 इजी स्टेप्स में डिवाइड करते हैं: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवार्ड। क्यू हमारे ब्रेन को बिहेवियर स्टार्ट करने के लिए ट्रिगर करता है। अगला है क्रेविंग, एक तरफ से मोटिवेशनल फोर्स है। तीसरे नंबर पर रिस्पॉन्स आता है, यही वो एक्चुअल हैबिट है जो आप बनाते हैं। अंत में रिस्पॉन्स ही रिवॉर्ड लाता है। ये बेसिकली किसी भी हैबिट का गोल होता है। अगर कोई बिहेवियर इन चारों स्टेजेस में से किसी एक के लिए काफी नहीं है तो ये मान के चलो कि वो कभी भी हैबिट नहीं बन सकता। द मैन हु डिडंट लुक राइट। एक बार एक लेडी थी जो सालों से पैरामेडिकल में जॉब करती थी, जो एक बार फैमिली गैदरिंग में गई। उसने वहां जब अपने फादर इन लॉ को देखा तो वो सन्न रह गई। उसने अपने फादर इन लॉ से कहा कि उनकी कंडीशन कुछ ठीक नहीं लग रही, इसलिए उन्हें तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। और कुछ ही घंटों बाद हॉस्पिटल में उनकी सर्जरी हो गई, जिससे ये पता चला कि एक मेजर आर्टरी ब्लॉक थी जिससे उन्हें कभी भी हार्ट अटैक आ सकता था। उस लेडी की वजह से ओल्ड मैन की जान बच गई। ह्यूमन ब्रेन एक प्रेडिक्शन मशीन है। जैसे कि एक पैरामेडिकल एक हार्ट अटैक पेशेंट को देखकर प्रेडिक्ट कर लेता है कि उसे अटैक आने वाला है, उसी तरह हमारा ब्रेन भी नोटिस करने लगता है कि क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। न्यू हैबिट्स को बिल्ड करने के से पहले हमें करंट हैबिट्स पर ध्यान देना होगा। इससे पहले आपको डेली हैबिट्स की एक लिस्ट बनानी होगी। जब आपके पास फुल लिस्ट बन जाए तो हर एक बिहेवियर को स्कैन करो और खुद से पूछो कि हैबिट अच्छी है या बुरी। बिहेवियर चेंज का प्रोसेस हमेशा अवेयरनेस से स्टार्ट होता है। द बेस्ट वे टू स्टार्ट ए न्यू हैबिट। 2001 में ग्रेट ब्रिटेन के रिसर्चर ने 2 वीक्स के लिए 248 लोगों पर बेटर एक्सरसाइज हैबिट बिल्ड करने के लिए एक रिसर्च कंडक्ट किया। पहले ग्रुप में जिन्हें सिर्फ ट्रैक करना था कि वे कितनी बार एक्सरसाइज करते हैं। दूसरे ग्रुप मोटिवेशनल ग्रुप था, उन्हें बोला गया था कि वो एक्सरसाइज ट्रैक करें और एक्सरसाइज के ऊपर कुछ बुक्स भी रीड करें। उन्हें यह भी बताया गया था कि वर्कआउट से
कोरोनरी हार्ट डिजीजेस का रिस्क कम होता है और हार्ट हेल्थ इंप्रूव होती है। लास्ट में तीसरे ग्रुप को सेकंड ग्रुप की तरह सेम डाटा प्रेजेंट किया गया, उन्हें भी सेम लेवल ऑफ मोटिवेशन मिली। हालांकि साथ में उन्हें एक प्लान बनाने के लिए बोला गया था कि उन्हें कब और कहां एक्सरसाइज करना है। कुछ दिनों के बाद फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में 35 से 38% ने वीक में एटलीस्ट एक बार वर्कआउट किया, लेकिन तीसरे ग्रुप ने 91% लोगों ने पर वीक एक बार तो वर्कआउट किया। कई लोगों को लगता है कि उनके पास मोटिवेशन नहीं है, लेकिन सच में ये है कि वो अपने गोल्स को लेकर क्लियर नहीं है, कब और कहां एक्ट करना है। ये ऑब्वियस नहीं होता, लेकिन बिहेवियर का फर्स्ट लॉ है इसे ऑब्वियस बनाना। ऑब्वियस होना एक प्रैक्टिकल तरीका है ताकि आपका अपनी हैबिट्स के लिए क्लियर क्यों मिल सके और आप एक प्लान डिजाइन कर सके कि कब और कहां एक्ट करना है। मोटिवेशन इज ओवररेटेड, एनवायरनमेंट ऑफन मैटर्स मोर। बोस्टन के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में एक प्राइमरी केयर फिजिशियन एन्ने थॉर्नडेक ने एक क्रेजी आइडिया आया। उसे लगता था कि वो हॉस्पिटल स्टाफ और विजिटर की ईटिंग हैबिट को बेटर बना सकती है। उसने अपनी कलीग के साथ मिलकर हॉस्पिटल के चॉइस आर्किटेक्चर चेंज करने के लिए 6 मंथ स्टडी कंडक्ट की। जिस सबसे पहले तो उन्होंने ड्रिंक्स के अरेंजमेंट चेंज किए है। उन्होंने कैफेटेरिया के रेफ्रिजरेटर में सोडा के बदले वाटर बॉटल रखवा दी। सिर्फ रेफ्रिजरेटर में ही नहीं बल्कि रूम के फूड स्टेशन में भी वाटर बॉटल रखवा दी। लेकिन सोडा अभी भी मेन रेफ्रिजरेटर में था, लेकिन वाटर अब सब जगह अवेलेबल था। इससे ये हुआ कि अगले 3 मंथ में सोडा की सेल 11.4% तक डिक्लाइन हो गई, जबकि वाटर की सेल 25.8% इंक्रीज हो गई। इसी तरह के चेंजेस कैफेटेरिया के फूड में भी किए गए और वहां पे भी सेम रिजल्ट मिले। ह्यूमन बिहेवियर फॉर्म करने में एनवायरनमेंट का इनविजिबल हाथ माना जाता है। चाहे हमारी पर्सनैलिटी कितनी भी डिफरेंट क्यों ना हो, कुछ बिहेवियर खुद ब खुद हमारे एनवायरनमेंट कंडीशन की वजह से भी बन जाते हैं। द सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल। 1971 में जब वियतनाम वार अपने 16वें साल में चल रही थी, तो ट्रूप विजिट करने पर पता चला कि जितने भी यूएस सोल्जर्स वहां भेजे गए थे उनमें से ऑलमोस्ट 15% ड्रग एडिक्टेड थे, 35% सर्विसेज मेंबर हीरोइन ले चुके थे और 20% को ड्रग लेने की लत थी। इस डिस्कवरी की वजह से एक स्पेशल एक्शन ऑफिस ऑफ ड्रग अब्यूज प्रिवेंशन क्रिएट किया गया, ताकि जब वे सर्विस मेंबर वापस अमेरिका लौटे तो उनकी ये लत छुड़ाई जा सके। ली रोबिन इस रिसर्च के इंचार्ज थे और उन्होंने प्रूफ किया कि सोल्जर अपना सारा टाइम ऐसे क्यू के बीच में स्पेंड करते थे जो उन्हें हीरोइन लेने के लिए ट्रिगर करते थे। एक तो ये इजीली एक्सेसिबल थे, ऊपर से वॉर का स्ट्रेस, अपने घर परिवार से दूर रहने का टेंशन एक एग्जाइटी क्रिएट करते थे। लेकिन जब ये सोल्जर वापस अमेरिका आए तो उन्हें ऐसा माहौल मिला जिससे ऐसे क्यों थे ही नहीं जो उन्हें ड्रग्स लेने पर मजबूर करते हैं। इसीलिए उनकी हैबिट भी खुद ब खुद चेंज हो गई। जो लोग सबसे ज्यादा सेल्फ कंट्रोल वाले होते हैं वो सबसे कम कंट्रोल यूज करते हैं। हमारा सेल्फ कंट्रोल हमारी बैड हैबिट दूर नहीं करता। आप अपने एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज करो, अपने गुड हैबिट्स की का ऑब्वियस क्यू बनाओ और बैड हैबिट का क्यू इनविजिबल कर दो। आयरलैंड डबलिन के एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर स्टूडेंट रोनन बेरने को नेटफ्लिक्स देखना बहुत पसंद था, लेकिन उसे ये भी पता था कि उसे एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो उसे एक आइडिया आता है कि वो अपनी बाइक को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर देता है। फिर वो एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाता है जिससे साइकिल को एक खास स्पीड पर चलाने पर नेटफ्लिक्स काम करने लगता था। उसने टेम्पटेशन को इस तरह यूज किया कि अब उसे एक्सरसाइज करना और भी मजेदार लगने लगा। ये बेसिक प्रिंसिपल है कि अगर आप कोई चीज नहीं भी करना चाहते तो भी आप उसे करने को मजबूर हो जाते हो। वो इसलिए क्योंकि आपको ऐसा करने में कुछ ऐसा मिल रहा है जो आप वाकई में अचीव करना चाहते हो। द रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन शेपिंग योर हैबिट्स। हम अपनी कोई भी हैबिट चूज नहीं करते बल्कि दूसरों की नकल करते हैं, चाहे वे हमारे पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो या कलीग हो। हम अपनी हैबिट्स को पिक कर लेते हैं। हम अपने पेरेंट्स की कॉपी करते हैं, इतना नहीं हम अपने कोवर्कर्स को भी कॉपी करते हैं। हम किसी भी हार्ड हैबिट को इजी बना सकते हैं अगर आप इसे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लिंक कर दे। तो एक अच्छी हैबिट बिल्ड करने के लिए पॉजिटिव माइंडसेट बहुत जरूरी है। जो चीज आप में बैड हैबिट्स लेकर आती हैं उसे फिक्स करने का सीक्रेट ये है कि आप उस एसोसिएशन को रिफ्रेम करो। इस तरह से आप किसी भी हार्ड हैबिट को एक मजेदार हैबिट में टर्न कर सकते हो। हैबिट फॉर्म करना एक प्रोसेस है जिसे एक बिहेवियर रेपिटेशन के बाद ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स बन जाता है। हैबिट रेपिटेशन ब्रेन में क्लियर फिजिकल चेंज लाता है। हैबिट फॉर्मेशन में टाइम मैटर नहीं करता, मैटर करता है तो रेट जिस पर आप सर्टेन बिहेवियर को परफॉर्म करते हो। एनर्जी वैल्यूएबल है और ब्रेन इस तरह बना है कि ये जब चाहे इसे कंजर्व कर सकता है। ये एक ह्यूमन नेचर है कि हम लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट फॉलो करते हैं। जब लोगों को 2 सेम चॉइस दी जाए तो जिस काम में ज्यादा एफर्ट की
नहीं लगता तो लोग नेचुरली उसी को चूज करेंगे। अगर आप बहुत बड़ा भी स्टार्ट करना चाहते हैं और अगर बिग स्टेप लेने आपको इजी भी लगते हैं तो भी आपको बेबी स्टेप से शुरू करना चाहिए। हम सब बहुत जल्दी बहुत ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक टेंडेंसी आपको ऐसा करने से रोकती है और वो है 2 मिनट रूल, जो कहती है कि जब कोई न्यू हैबिट स्टार्ट करते हैं, इसे करने में 2 मिनट से कम टाइम लगना चाहिए। आप देखोगे कि ऑलमोस्ट हर हैबिट 2 मिनट में ही लर्न की जा सकती है। जैसे रोज रात सोने से पहले कोई बुक पढ़ना, रोज रात एक पेज पढ़ के सोना, 30 मिनट योगा करने की आदत बन जाती है। 1830 के समर की बात है। विक्टर ह्यूगो एक फ्रेंच राइटर थे। उसने 12 महीने पहले अपने पब्लिशर को एक नई बुक लिख के देने का प्रॉमिस किया था, लेकिन लिख नहीं पाया था। इसके बदले उन्होंने दूसरे प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया था। ह्यूगो का पब्लिशर बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था, इसलिए उसने 6 मंथ के अंदर ही डेडलाइन सेट कर दी। ह्यूगो ने एक अजीब काम किया। उसने अपने असिस्टेंट को अपने सारे कपड़े लॉक करके रखने के लिए कह दिया। इस तरह ह्यूगो के पास बाहर जाने के लिए कोई कपड़े नहीं बचे थे। अब उसके पास बुक लिखने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। फिर उन्होंने 14 जनवरी 1831 को डेडलाइन से 2 हफ्ते पहले ही बुक कंप्लीट कर दी और पब्लिश भी हो गई थी। द कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज। जब कोई एक्सपीरियंस सेटिस्फाई करता है तो हम उस बिहेवियर को ज्यादा रिपीट करते हैं। कार्डिनल रूल ये कहता है कि जिसमें रिवार्ड मिले वही चीज रिपीट की जाती है और जिसमें पनिशमेंट मिले उसे अवॉइड किया जाता है। लेकिन ये रूल थोड़ा ट्रिकी है कि हम सिर्फ किसी तरह का सेटिस्फेक्शन नहीं ढूंढते, बल्कि हम इमीडिएट सेटिस्फेक्शन देखते हैं। स्टिक विद गुड हैबिट्स एवरी डे। बेंजामिन फ्रैंकलिन जब 20 के थे तो रोज एक स्मॉल बुकलेट अपने पास हमेशा रखते थे, जिसमें वो अपने 13 पर्सनल गुड बिहेवियर का ट्रैक रख सकते हैं। फिर हर दिन के एंड में वो अपनी लिस्ट खोलकर देखते हैं और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते। इसे हम हैबिट ट्रैकर भी बोल सकते हैं। ये किसी बिहेवियर को ऑब्वियस बनाता है, क्योंकि हर बार जब आप लिस्ट ओपन करते हो ये आपको सामने लिखा होता है। मोटिवेटेड रहने के लिए हैबिट ट्रैकिंग बहुत जरूरी है, ताकि आपकी नजर हमेशा अपने गोल्स पर रहे। हाउ एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कैन चेंज एवरीथिंग। जैसे हम एंजॉय करने के बाद कोई एक्सपीरियंस रिपीट करते हैं, वैसे ही अगर एक्सपीरियंस पेनफुल रहा तो हम उसे अवॉइड करना चाहेंगे। मिस्टेक जितनी इमीडिएट और कॉस्टली होगी उतना ज्यादा हम सीखेंगे। जैसा कि बैड रिव्यू का डर एम्प्लॉय को ज्यादा अच्छा काम करने पर मजबूर कर देता है, इसलिए कभी कभी एक अकाउंटेबल पार्टनर के होने से हेल्प मिलती है। अगर आप अपना वर्क डिले करते हो तो आपके बॉस की नजरों में आप एक लेजी और अनवर्थी इंसान हो, और ये तो सभी जानते हैं कि हम अपने आसपास के लोगों के ओपिनियन की कितनी परवाह करते हैं, जो हमें टॉप तक पहुंचने में हेल्प करते हैं। इसलिए इस तरह का कोई पार्टनर होना चाहिए जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। जब आपको किसी हैबिट की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है तो ये थोड़ी बोरिंग और पास्ट ऑफ रूटीन लगती है, जो आपको चाहिए था आपको मिल गया, तो जाहिर है कि अब आपका उतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ऐसे भी दिन होंगे जब आपको क्विट करने का मन करेगा, लेकिन पेनफुल, बोरिंग और एग्जॉस्टिंग होने के बाद भी अगर आप बने रहते हैं तो ये बड़ी बात है कि यही एक एमेचर और एक प्रोफेशनल के बीच यही डिफरेंस होता है। तो एक ही तरीका है, जो आप करो, दिल से करो, उसे एंजॉय करो। सिर्फ हैबिट से काम नहीं चलेगा, आपको उसके लिए हाई प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। लाइफ हर पल चेंज हो रही है, तो आप भी अपनी हैबिट्स और बिलीफ चेंज करो और खुद भी सेल्फ अवेयरनेस की कभी मत आने दो। अंत में आपने इस बुक समरी में जाना कि कैसे हर छोटी छोटी चीज में भी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश देखने से बेटर रिजल्ट मिल सकता है, कैसे आपकी हैबिट्स अपनी आइडेंटिटी को शेप करती है। इस बुक में आपने ये भी देखा कि जो बिहेवियर सेटिस्फाइंग रिजल्ट देते हैं हम उन्हें ही बार बार रिपीट करते हैं, और जिनका रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं होता हम उन बिहेवियर को अपनी हैबिट्स में शामिल नहीं करते। बेटर हैबिट्स बिल्ड करने के लिए 4 सिंपल स्टेप्स हैं, और वो है पहला क्यू, दूसरा क्रेविंग, तीसरा रिस्पॉन्स और चौथा रिवार्ड। हमने देखा कि कैसे ह्यूमन बिहेवियर फॉर्म करने में इन्वायरमेंट का इनविजिबल हाथ माना जाता है। हमारी हैबिट्स में हमारी फैमिली और फ्रेंड्स का कितना बड़ा रोल होता है। ये भी जाना कि कैसे कोई नई हैबिट्स 2 मिनट से कम समय में सीखी जा सकती है। ये तो थी बुक समरी। आशा करता हूं कि ये बुक समरी आपको अच्छी लगी होगी। आप किस बुक पर आगे समरी सुनना चाहोगे आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।